हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं रोज हर क्लास में, एज वी आर हैविंग लाइव क्लासेस एवरी डे एंड दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन इन दैट कि मैम एग्जाम कब होगा। आपको कहा गया था कि 27 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे फॉर डिफरेंट यूजी प्रोग्राम्स फॉर योर सीईटी, राइट। बट अभी तक हमारी रजिस्ट्रेशंस जो है वो खत्म नहीं हुई है। सो पहली चीज तो जो आपके दिमाग में बार बार सवाल आ रहा है कि मैम अभी डेट शीट आ जाएगी, 27 अप्रैल से एग्जाम्स होंगे। तो मैं आपको इस चीज से बेचिंत करना चाहती हूँ कि मेरा 27 से तो एग्जाम्स नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी 15 अप्रैल तक तो रजिस्ट्रेशन ही चल रही है, फाइन। सो 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी। तो कभी भी जब एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि जो डेट्स आई थी, अगर आप पिछला ट्रेंड भी देखो सीईटी का, सो ये यूजुअली डेट्स जो हैं वो देते हैं थोड़ी पहले की। बट देन आपके एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाता है। सो इस बार भी वही हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। पहले वो 10 अप्रैल तक एक्सटेंड हुआ, फिर वो आपका 15 अप्रैल तक एक्सटेंड हो गया। अब 15 अप्रैल को आपकी रजिस्ट्रेशन ओवर होगी, अगर फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई तो। वैसे एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। सो द डेट व्हेन योर रजिस्ट्रेशन विल गेट ओवर, उसके बाद आपको कम से कम 3 to 4 वीक्स का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर, ठीक है। उसके बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर हम मिनिमम 3 हफ्ते भी लगाकर चले, मिनिमम टू मिनिमम 3 वीक्स भी आप लगा के चलो, तो 15 अप्रैल अगर खत्म होता है तो सेकेंड वीक ऑफ मई तक, मतलब लगा लो 10 मई से पहले आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। तो 7th to 10th मई से पहले तो एग्जाम्स नहीं हो सकते, उतना तो आपका एक्सटेंड होगा ही। तो जितना आपकी डेट्स एक्सटेंड हुई है फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उतना टाइम यूनिवर्सिटी को भी चाहिए होता है कि वो सारे बच्चों के जो फॉर्म्स आए हैं रजिस्ट्रेशन के उनको प्रोसेस करें, उनके एडमिट कार्ड्स बनाए, उनको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे, सेंटर डिसाइड किए जाएंगे कौन कौन से सेंटर में जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, तो आपका जो एग्जामिनेशन का सेंटर बनेगा वो डिसाइड होगा। उसके बेसिस पे आपके एडमिट कार्ड्स बनेंगे, वो एडमिट कार्ड्स आपको भेजे जाएंगे, सेंटर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी कर सके। सो बहुत सारे काम होते हैं जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब क्लोज होगी उसके बाद उनको कम से कम 3-4 हफ्ते का टाइम चाहिए टू मेक ऑल दोज प्रिपरेशंस टू गिव यू एडमिट कार्ड्स एंड डू ऑल द रिक्वायर्ड सेटिंग्स जो भी उनको करनी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमारी जो 15 दिन की एक्सटेंशन हुई है ना, 15 डेज की डेट एक्सटेंड हुई है। पहले आपका था कि 1 अप्रैल तक कर सकते हैं, 31 मार्च तक बेसिकली। सो यू कुड फिल द फॉर्म। अब वो 15 दिन वहां एक्सटेंड हुआ है तो आप 27 से 15 मई, आपको बोला था 27 अप्रैल में 15 दिन और ऐड कर दो। सो 27 में अगर मैं 15 दिन और ऐड करती हूँ तो अप्रोक्सीमेटली मैं मिड ऑफ मई में पहुंच जाती हूँ, है ना। सो आपके जो एग्जाम्स हैं वो टेंटेटिवली हो सकते हैं सेकेंड, मतलब थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ मई में, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ मई में। सो सेकेंड हाफ ऑफ मई में आपके एग्जाम्स होंगे। अब वहां आपको टेंशन हो जाएगी कि मैम 15 मई से तो सीयूईटी भी हो रहा है, तो क्लैश हो गया तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा, आपका क्लैश ना हो। सो दे विल टेक केयर ऑफ दैट। सीयूईटी की डिटेल्स बहुत ही जल्दी आ जाएंगी, सो वी विल गेट सीयूईटी के एग्जाम्स कब कब है, और उसके अकॉर्डिंगली सीईटी अपनी डेटशीट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी एंड दिल मेक श्योर दैट देयर इज नो क्लैश इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो उसका ध्यान रखा जाता है, तो आप उसके लिए इतनी टेंशन मत लो। बट यस, आपका जो एग्जाम है वो 27 अप्रैल से तो नहीं शुरू हो रहा, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि इतने कम टाइम में 15 से 27 के बीच में सिर्फ 12 दिन है, जिसमें उनको रजिस्ट्रेशंस भी सारी स्टडी करनी है, प्रोसेस करनी है, एंड दे हैव टू गिव एडमिट कार्ड्स, दे हैव टू अलॉट सेंटर्स, दे हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। तो वो 12 दिन में नहीं हो सकता। इसलिए 27 अप्रैल से तो स्टार्ट नहीं होंगे, इट वुड बी एक्सटेंडेड। अब कितने दिन एक्सटेंड होता है, वो जैसे ही हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है आईपीयू साइट पे आपके पास नोटिस आ जाएगा। जैसे ही मैं देखती हूँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर आप साइट बार बार चेक कर रहे हो, आपको कोई नोटिस मिलता है, यू कैन इन्फॉर्म इन द कमेंट्स बिलो, राइट। सो keep yourself updated, keep your friends updated about the same thing। बट हाँ, जो आप लोगों को ये डर लग रहा है कि 27 अप्रैल से एग्जाम है, तो 27 अप्रैल से नहीं है, इट वुड बी एक्सटेंडेड फॉर श्योर। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ था। तो इट इज अ ऑनगोइंग थिंग, होता है हर साल। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। तो पेपर पोस्टपोन हो रहा है का मतलब ये नहीं है कि रिलैक्स होके बैठ जाओ, कोई नहीं अभी तो बड़े दिन पड़े हैं, हम पढ़ लेंगे, है ना। हमने तो मैम की 2023 वाली प्लेलिस्ट देख ली,
अभी क्या जरूरत है, अब रिलैक्स कर ले। नहीं बेटा, मैं अभी भी आपकी रोज लाइव क्लासेस ले रही हूँ मंडे टू फ्राइडे। ना मैं रिलैक्स कर रही हूँ, ना मैं आपको रिलैक्स करने दूंगी, और ना ही कहूंगी कि रिलैक्स करो। हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि भाई हमें कोई कल कह दे आ जाओ पेपर दे दो तो हम दे सके। सो आई एम गोइंग टू हैव योर डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 12 बजे अपनी होती है यूट्यूब पे, वो चलती रहेगी और आप उसको अटेंड करते रहेंगे। और हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, एग्जाम चाहे 15 मई को हो चाहे 20 मई को, ठीक है। सो कीप practicing, keep working hard because you have to get into one of the best college, your dream college, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं सेक्रीफाइस किया है। तो मैंने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंगली उतना ही अच्छा कॉलेज पाया है, और उसके आगे उतना ही अच्छी चीजें आपको फर्दर मिलती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, द थिंग्स यू लर्न, द कॉम्पिटिशन्स यू पार्टिसिपेट देयर। बहुत सारी चीजें होती है कॉलेज में, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती और भी बहुत कुछ होता है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग यू डेवलप ओवर देयर, ठीक है। तो बहुत मैटर करता है कॉलेज आपकी लाइफ में। सो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पे पूरी मेहनत करेंगे, पूरे अच्छे से देंगे। एंड आई सी यू ऑन मंडे इन द नेक्स्ट लाइव क्लास एट 12 p.m. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। आई एम टेकिंग फ्री क्लासेस फॉर यू, आई एम गिविंग वट एवर एफर्ट्स आई कैन पुट इन। सो what I want in return is ki please like, share and subscribe, right? So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.